जय श्री कृष्ण। मेरा आज का विषय है आनंद ही आनंद। हर समय आनंद ही आनंद में रहना का तरीका। अब आप सोचते होंगे इसका भी कोई तरीका है कि हर समय आनंद में रहें हम, यानी खुश रहें, तो वो भी कोई तरीके से होता है क्या? जी हाँ, वो भी एक तरीका है जो मैं आज आपको बताऊंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर मेहनत का। कोई मेहनत नहीं लगनी है, कोई पैसा नहीं लगना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, आप ही के पास है वो, बस आपको उसका अभ्यास करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो है क्या। देखो, आनंद का अभ्यास करना है आपको। क्या करना है? आनंद का अभ्यास। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। चारों तरफ बाहर भीतर आनंद ही आनंद भरा हुआ है। सारे संसार में आनंद छाया हुआ है। यदि ऐसा आपको दिखाई ना दे कि आनंद ही आनंद है तो कोई बात नहीं, आप वाणी से ही केवल कहते रहो और मन से मानते रहो। जल में डूब जाने, गोता खा जाने के समान, जैसे जल में डूब के आप गोता खाता रहता है, उसी प्रकार आनंद में डूबे रहो आप, कि हमेशा बस खुशी 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 हर जगह। रात दिन आनंद में ही मगन रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, घर में आग लग जाए और कोई भी अनिष्ट कार्य हो जाए तो भी आनंद ही आनंद। कुछ भी हो, केवल आनंद ही आनंद। इस प्रकार का अभ्यास करने से संपूर्ण दुख एवं दर्द एवं कष्ट एवं बीमारी एवं क्लेश सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। वाणी से उच्चारण करें और केवल आनंद ही का मन से मनन करें और आनंद ही का तथा बुद्धि से विचार करें और आनंद ही का। परंतु यदि ऐसी प्रतीति न हो तो कल्पित रूप से ही आनंद का अनुभव करें। मतलब अगर महसूस नहीं हो रहा तो केवल खाली कल्पना करें कि हाँ बस आनंद ही आनंद है। इसका भी फल बहुत अच्छा होता है, केवल आप कल्पना करेंगे तो भी। ऐसा करते करते आगे चलकर आप हमेशा आनंद की ही प्राप्ति कर लेंगे, यानी हर जगह आपको आनंद ही आनंद मिलेगा और सच्ची में ही आनंदमय हो जाएगा जीवन। इस साधन को सब कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो माँ बहनें हो, चाहे वो आदमी हो, कोई भी हो। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा, एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं एक आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ध्यान से सुनना। बहुत पुराने ज़माने की बात है। मुसलमानों का राज्य था। उस राज्य में कुछ हिंदू लोग भी रहते थे। तो मुसलमानों ने हिंदुओं से कहा, तुम मुसलमान मत बनो, हिंदू ही रहो। क्योंकि वो उनको ज़बरदस्ती बना रहे थे मुसलमान, तो हिंदुओं ने मना कर दिया कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने कहा हिंदुओं से, ठीक है तुम मुसलमान मत बनो, हिंदू ही रहो, हिंदू धर्म का ही पालन करो, केवल मुसलमानों में अपना नाम लिखवा दो, और अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम कहना कि हम तो मुसलमान हैं। भाई कहने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, सिर्फ कहना ही तो है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हिंदुओं ने सोची, ठीक कह रहे, कहने में क्या जाता है, कह देते हैं, ना हमारा धर्म बदलेगा, ना हमारा मतलब कुछ हमने और पालन करना है किसी भी चीज़ का मुसलमानों की का। तो उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है, ये बात हमें स्वीकार है। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जो उनकी संतान हुई, तो उनकी संतान से जो काजी होते हैं मुसलमानों में, उन्होंने कहा तुम तो मुसलमान हो, इसलिए मुसलमानों के धर्म का पालन करो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो सबसे कहते थे मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, तो सभी उनको मुसलमान ही समझने लगे। आखिर में यह हुआ
कि वे लोग बहुत बड़े कट्टर मुसलमान बन गए। इसी तरह हम लोगों को भी यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम सब एक आनंद ही हैं। अगर हम ऐसा निश्चय कर लेंगे तो हम सब आनंद ही आनंद में रहेंगे और हर जगह एक दिन, यानी एक दिन का मतलब ये नहीं है कि अभी कुछ दिनों के बाद, टाइम लगेगा, लेकिन आनंद जरूर 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 होगा। आप इसका अभ्यास करें। मैं मानती हूँ कि मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई अनिष्ट हो जाए, तो आनंद का अनुभव करना है। भला ही आप इस मतलब ये बात है तो मुश्किल, मेरे लिए, सभी के लिए मुश्किल है। मैं भी अगर कहना तो देखो आसान है, मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बात अपने ऊपर भी लागू करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जब मैं आपको उपदेश देती हूँ वो सबसे पहले मुझे अपने लिए लागू कर लेना है, जब भी कल्याण होगा। मैं उपदेश तो दे दूँ और मैं कुछ नहीं करूँ। हाँ, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, परंतु हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर से खुश रहने का अभ्यास ना करें तो मन से खुश होना है, और केवल हमें कल्पना करनी है। हम खुश ना भी प्रतीत हो रहा है, मैंने बोला कि हमें महसूस ना भी हो भले ही कि हम खुश हैं, लेकिन हमने कल्पना करनी है मन ही मन में। लोगों को भला ही ये दिखे कि हम उदास हैं, लेकिन हमारे अंदर, जो हमारा अंदर है, हमें ये लगना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वो धीरे धीरे अभ्यास एक दिन वास्तव में ही बदल जाएगा और हमारे को भगवान अपने आप ऑटोमेटिकली सब सब कुछ दे देंगे। सब कुछ देंगे जब भी हम खुश होते हैं, जब भी हमें आनंद मिलता है। अगर हमें किसी चीज़ की कमी है या हमारे पास कुछ नहीं है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन वो आनंद का अभ्यास करते करते हर जगह आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। आप इसको करके देख सकते हैं। कोई पैसा नहीं लग रहा, कहीं जाना नहीं है, कोई समय की बर्बादी नहीं है, केवल मन से फील करना है। तो इस अभ्यास को ज़रूर करें, और ज़रूर करने के बाद ये हो नहीं सकता कि आपको लाभ ना मिले। किसी को जल्दी, किसी को धीरे, वो डिपेंड करता है वो किस विश्वास के साथ करता है, किस श्रद्धा के साथ करता है, किस भाव के साथ करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका कल्याण हो, ईश्वर पर आप सबकी कृपा बनी रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि मैं सब आपके लिए इतनी बेहतरीन वीडियो लेके आती हूं कि आप सबका शीघ्र से शीघ्र कल्याण हो। क्योंकि इस भगवान के रास्ते के सिवा कलयुग में तो बिल्कुल भी कोई ऐसा माध्यम या साधन नहीं है जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो धन्यवाद।